भारत के हृदय में बसा झारखंड का विशाल और रहस्यमयी जंगल। यह सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों का जमघट नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। यहां सुबह की पहली किरण जब पत्तों से छनकर जमीन पर आती है तो ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठती हैं। हवा में जंगली फूलों की मीठी सुगंध और अनगिनत पंछियों का मधुर संगीत खुला होता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर पल एक नया रोमांच और हर कोना एक नई कहानी कहता है। इस हरे भरे साम्राज्य में जीवन अपने पूरे उल्लास और लय में धड़कता है। यहाँ की खामोशी में भी एक गहरा संगीत है जो सिर्फ वही सुन सकता है जो प्रकृति से जुड़ना जानता हो। और इस जीती जागती दुनिया के दो सबसे अनोखे और दिलचस्प बाशिंदे हैं जो इस जंगल को अपना घर कहते हैं। मिलिए इन शांत और शाही लंगूरों से। इन्हें हनुमान लंगूर के नाम से भी जाना जाता है और इनका व्यवहार भी इनके नाम की तरह ही गरिमापूर्ण होता है। इनकी चांदी जैसी चमकीली खाल, कोयले जैसे काले चेहरे और लंबी लहराती पूंछ इन्हें जंगल का एक अलग ही राजकुमार बनाती है। ये अपना ज्यादातर समय पेड़ों की ऊंचाइयों पर बिताते हैं, जहां से वे पूरे जंगल पर नजर रखते हैं। ये जंगल के सच्चे प्रहरी हैं। इनकी पैनी नजरें किसी भी खतरे को, चाहे वो शिकारी तेंदुआ हो या कोई और आफत, दूर से ही भांप लेती है और एक खास तरह की आवाज निकालकर ये पूरे जंगल को सावधान कर देते हैं। इनका सामाजिक जीवन भी बहुत गहरा और व्यवस्थित होता है। एक बड़े समूह में रहते हुए ये एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। आप अक्सर इन्हें एक दूसरे के बाल संवारते हुए देखेंगे, जिसे ग्रूमिंग कहते हैं। यह सिर्फ साफ सफाई का तरीका नहीं, बल्कि इनके बीच प्यार और विश्वास जताने का एक माध्यम भी है। मां अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती है, उसे दुनिया के तौर तरीके सिखाती है और हर खतरे से बचाती है। ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। पत्तियां, कोमल टहनियां, फल और फूल इनका मुख्य भोजन है। ये बड़े आराम से धीरे धीरे भोजन करते हैं, जैसे प्रकृति के दिए हर उपहार का सम्मान कर रहे हों। और जहां एक तरफ लंगूरों की शांत दुनिया है, वहीं दूसरी तरफ है ये ऊर्जा और शरारत से भरपूर बंदर, यानी रीसस मकाक। जहां लंगूर शांत और गंभीर हैं, वहीं ये बंदर जिज्ञासा और मस्ती की जीती जागती मिसाल है। इनकी भूरी खाल और लाल चेहरे वाली सूरत पर हर पल एक नई शरारत दिखाई देती है। इनका जीवन हमेशा हलचल से भरा रहता है। ये जमीन पर भी उतने ही सक्रिय रहते हैं जितने पेड़ों पर। इनकी टोली में हमेशा एक ऊधम मचा रहता है। कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई खाने के लिए लड़ रहा है, तो कोई बस यूं ही उछल कूद कर रहा है। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं और किसी भी समस्या का हल निकालने में माहिर होते हैं। इनका भोजन भी इनकी तरह ही विविध होता है। ये सर्वाहारी होते हैं, यानी फल, बीज, जड़ें, कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी मिल जाए ये उसे बड़े चाव से खाते हैं। इनकी तेज आंखें जमीन में छिपे कीड़ों को भी ढूंढ निकालती हैं। इनकी दुनिया में हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता है और ये उस रोमांच को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखते हैं। इनकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक ये जंगल में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो इतने अलग स्वभाव वाले जीव एक साथ कैसे रहते होंगे, एक शांत, दूसरा तूफानी। लेकिन जंगल के नियम इंसानी दुनिया से बहुत अलग और ज्यादा दिलचस्प होते हैं। यहाँ का सबसे सुंदर और आश्चर्यजनक नजारा तब देखने को मिलता है जब ये दोनों टोलियां एक साथ आती हैं। तब झारखंड के घने जंगल में लंगूर और बंदर करते हैं मस्ती। इनकी दोस्ती बड़ी अनोखी और फायदेमंद है। ये सिर्फ खेल कूद के साथ ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के रक्षक भी है। लंगूर जो पेड़ों पर नीचे बैठे रहते हैं, हवा से आने वाले खतरों जैसे कि बाज या चील पर नजर रखते हैं। वहीं बंदर जो जमीन के ज्यादा करीब रहते हैं, जमीनी शिकारियों जैसे सांप या तेंदुए के आने की आहट पहले सुन लेते हैं। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, एक टोली की चेतावनी भरी आवाज दूसरी टोली को भी सतर्क कर देती है। ये एक प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है जो बिना किसी शर्त के काम करता है। इसके अलावा लंगूर जब पेड़ों पर फल खाते हैं तो अक्सर आधे अधूरे फल या टुकड़े नीचे गिरा देते हैं, जो बंदरों के लिए एक आसान दावत बन जाते हैं। यह सहजीवन का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां दो अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। और जब खतरे का कोई डर नहीं होता और पेट भी भरा हो, तब शुरू होता है असली मजा। देखो कैसे खेलते हैं एक दूसरे के साथ। छोटे छोटे बंदर लंगूरों की लंबी पूंछ को पकड़कर झूलने की कोशिश करते हैं और बड़े लंगूर भी धीरज के साथ उनकी इस शैतानी को बर्दाश्त करते हैं।
कभी कभी तो हल्के से अपनी पूंछ हिलाकर उन्हें और उकसाते हैं। एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाने की होड़ मच जाती है। लंगूर अपनी लंबी छलांगों से सबको हैरान कर देते हैं, तो बंदर अपनी फुर्ती और तेजी से उन्हें टक्कर देते हैं। यह कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि शुद्ध आनंद का क्षण होता है। कभी कभी जंगल के किसी शांत कोने में पानी के स्रोत के पास इनका जमावड़ा लगता है। यहां भी खेलकूद का माहौल बन जाता है। कोई पानी में छपाक से कूदता है, तो कोई दूसरों पर पानी के छींटे उड़ाता है। इन क्षणों में आप भूल जाते हैं कि ये दो अलग अलग प्रजातियां हैं। वे बस एक परिवार की तरह लगते हैं, जो जंगल के आंगन में एक साथ हंस खेल रहे हैं। यह नजारा हमें सिखाता है कि दोस्ती और खुशी के लिए एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अलग अलग होते हुए भी एक साथ खुशी खुशी रहा जा सकता है। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है। सुबह की सुनहरी धूप में एक बूढ़े लंगूर ने, जो अपनी टोली का मुखिया है, ऊंचे पेड़ से कुछ देखा है। जंगल के उस पार एक विशाल अंजीर का पेड़ है, जो मीठे रसीले फलों से लदा हुआ है। यह खबर जंगल की हवा की तरह फैल जाती है। बंदरों की टोली में भी उत्साह की लहर दौड़ जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ता घनी झाड़ियों और एक छोटी सूखी नदी के रास्ते से होकर जाता है, और यहीं से शुरू होता है एक साझा अभियान। लंगूरों की टोली ऊपर ऊपर पेड़ों की शाखाओं पर कलाबाजियां दिखाते हुए आगे बढ़ती है। उनकी लंबी छलांगें देखने में किसी सर्कस के करतब से कम नहीं लगती। वे रास्ता दिखाते हैं जैसे कुशल गाइड हों। नीचे नीचे बंदरों की सेना पूरे जोश के साथ उनका अनुसरण करती है। वे जमीन पर आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, रास्ता साफ करते हैं और अपनी तेज आवाज से छोटे मोटे जानवरों को रास्ते से हटाते जाते हैं। यह एक अद्भुत तालमेल है। ऊपर से लंगूर रास्ता दिखाते हैं और नीचे से बंदर जमीन को सुरक्षित रखते हैं। काफी मशक्कत और टीम वर्क के बाद आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। सामने खड़ा है वह विशाल अंजीर का पेड़, जिसकी हर डाली मीठे पके हुए फलों से लदी है। और जैसे ही वे पेड़ पर पहुंचते हैं, एक जश्न का माहौल बन जाता है। हर कोई अपनी पसंद का फल तोड़कर खाने में व्यस्त है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस संतुष्टि और आनंद है। इस पल में उनकी सारी मेहनत सफल हो जाती है। सारे मिलकर बनाते हैं। जंगल में खुशियों का मेला ये सिर्फ एक पेट भरने का अवसर नहीं है, ये एक सामुदायिक दावत है। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ अपनी खुशी बांट रहा है। बंदरों की चहक और लंगूरों की शांत उपस्थिति मिलकर एक ऐसा संगीत बना रही है जो जीवन के उत्सव का प्रतीक है। ये मेला हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियाँ अक्सर साझा करने में ही मिलती है। जैसे जैसे दिन ढलता है और सूरज की सुनहरी किरणें नारंगी और बैंगनी रंगों में बदलने लगती है, जंगल की दुनिया भी शांत होने लगती है। पेट भर खाने और दिन भर की मस्ती के बाद अब आराम का समय है। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। हवा धीमी हो गई है और पत्तों की सरसराहट भी एक लोरी की तरह लगने लगी है। लंगूरों की टोली रात बिताने के लिए जंगल के सबसे ऊंचे और सुरक्षित पेड़ की शाखाओं पर अपनी जगह ले लेती है। वहीं बंदरों का झुंड भी पास के किसी घने पेड़ की निचली शाखाओं में एक दूसरे से सटकर बैठ जाता है, ताकि रात में गर्मी और सुरक्षा दोनों बनी रहे। दिन भर के साथ ही अब अपनी अपनी जगहों पर आराम कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच का अदृश्य बंधन अभी भी कायम है। वे जानते हैं कि कल सुबह फिर एक नया दिन होगा, नई शरारतें होंगी और नए रोमांच उनका इंतजार कर रहे होंगे। यह दोस्ती, यह मस्ती, यह साझा जीवन का उत्सव, यही तो है झारखंड के इन घने जंगलों का असली जादू, जो हर दिन हर पल यहाँ घटित हो